दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती पर बाबा नानक के करोड़ों सिख हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे कट्टर ब्राह्मण और पंडित हैं जो गुरु भक्ति के रास्ते को बिल्कुल नहीं मानते। वो तो केवल देवी देवताओं के भक्त हैं और उनकी ही पूजा करते थे। आपको ऐसे साधु भी मिल जाएंगे जो कर्मकांड में ज्यादा विश्वास रखते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जब वो बाबा नानक से मिले तो उन्हें ईश्वर की पहचान हुई और फिर वो बाबा नानक के कहे अनुसार ईश्वर की भक्ति भी करने लगे। हमारी आज की साखी इसी बारे में है। जब बाबा नानक की मुलाकात एक साधु से हुई तो साधु ने बाबा नानक के उपदेशों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अंतिम समय बाबा नानक को ही पुकारने लगा। क्या बाबा नानक उसकी पुकार सुनकर पहुँचे? ये सब कुछ आपको आज की साखी में पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते वापस हिंदुस्तान पहुँचे। काशी साधुओं का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर साधु भोले भोले लोगों का फायदा उठाकर अपनी जेब भरते थे। बाबा नानक ने जब ये देखा तो उनसे रहने गया। उन्होंने सोचा साधुओं को भी ईश्वर की भक्ति का ज्ञान दिया जाए। ये सोचकर बाबा नानक कुछ दिन वहीं पर रुक गए। वहाँ पर बाबा नानक को एक साधु मिला। साधु कर्मकांड में ज्यादा विश्वास करता था। उस साधु ने बताया कि वो घर बार छोड़कर साधु बन गया है और बहुत वर्षों से यहीं पर रह रहा है। दोस्तों, साधु लोग वेशभूषा को ज्यादा महत्व देते हैं। जब उस साधु ने बाबा नानक की वाणी सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने गुरुजी के साथ रहने की आज्ञा मांगी। बाबा नानक तो यही चाहते थे कि वो कुछ दिनों तक साधु के साथ रहे ताकि उसका उद्धार हो जाए। ज्यादातर साधु लोग दान पूजा को ज्यादा महत्व देते हैं। वो गुरु भक्ति पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। बाबा नानक की वेशभूषा ना तो फकीरों जैसी थी और ना ही गृहस्थी वाली, इसलिए वो गुरु जी को महात्मा नहीं मानता था। एक दिन साधु ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मुझे कोई ऐसा पूर्ण महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति करूं। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वो उसकी बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, तुम किसी को भी अपना गुरु बना सकते हो। लेकिन साधु गुरु नानक देव जी के पीछे पड़ गया और बोला, गुरुजी, आप भी बहुत जगह जाते हो, इसलिए कृपया आप ही मुझे बता दो कि पूर्ण गुरु कौन है ताकि मैं उसकी संगत में रहकर लाभ उठा सकूं। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, वैसे तो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा महात्मा बताता हूँ जो बहुत ही पहुँचा हुआ है। फिर बाबा नानक ने कहा, एक बहुत ही पहुँचा हुआ महात्मा भाई लालो है, तू उसके पास चला जा, तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। बाबा नानक की बात सुनकर साधु भाई लालो के पास पहुँच गया और उसे अपने आने का मकसद बताया। लेकिन भाई लालो ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और चुप रहा और अपना काम करता रहा। साधु चुपचाप उसके सामने बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर के बाद भी भाई लालो ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो साधु निराश होकर वहां से जाने लगा।
तब भाई लालो ने उससे कहा, भाई सिर्फ 2 घंटे इंतजार करो, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। पहले उस काम को खत्म कर लूँ, फिर मैं आपकी सेवा में बैठूंगा। भाई लालो की बात सुनकर साधु सोचने लगा कि ये आदमी तो दुनियादारी वाला लगता है, इससे तो दुनियावी काम ही नहीं छूट रहे, ये किस तरह का महात्मा है। लेकिन फिर साधु कुछ सोचकर बैठ गया और देखने लगा कि भाई लालो क्या कर रहा है। तब भाई लालो ने 2 बांस लिए और फिर उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और फिर उसके बाद संस्कार का दूसरा सम्मान इकट्ठा करने लगा। साधु ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पहले तो साधु चुपचाप बैठा सब देखता रहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हो। भाई लालो ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा बेटा शादी करने के लिए गया है, रास्ते में उसके साथ दुर्घटना घटने वाली है और उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया गुजर जाएगा और उसकी उसी समय वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। मैंने ये सीढ़ी उसका संस्कार करने के लिए बनाई है। साधु उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, भाई तू किस तरह का बाप है, अगर तू ये सब जानता है तो तुझे वहाँ जाकर अपने बेटे को खुद साथ ले आना था। भाई लालो ने उसकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, जो सतगुरु की मौज है वही सब होता है। अगर मेरे बेटे के साथ ये भाना होना लिखा है तो मैं इसको रोकने वाला कौन हूँ। सतगुरु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। भाई लालो की बात सुनकर साधु की आंखें फैल गई। फिर किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और बोला, मुझे लगता है कि तू अपने बेटे का दुश्मन है, या फिर वो तेरा सौतेला बेटा है और तू उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। मुझे तो तू कोई ढोंगी महात्मा लगता है। ये बोलकर साधु नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। भाई लालो ने उसकी बात सुनकर कहा, तू मुझे क्या समझाना चाहता है। आज से 8वें दिन तुझे सामने वाले पेड़ से लटका कर फांसी दे दी जाएगी। अगर तू इससे बच सकता है तो बच जा। मेरी सोच तो ये है कि जो कुछ भी होता है वाहेगुरु की मर्जी से होता है और इसे ईश्वर भी नहीं बदल सकता। हाँ, अगर कोई पूर्ण गुरु चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। जब साधु ने भाई लालो की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो बहुत डर गया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ये सब ना हो जाए जो भाई लालो बोल रहा है। साधु परेशानी की हालत में चला जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं इस अनहोनी से बच जाऊं। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया कि क्यों ना मैं इस पेड़ से दूर निकल जाऊं और किसी दूसरे नगर में जाकर अपना ठिकाना बनाऊं। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो फिर मुझे फांसी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये सोचकर साधु अंधाधुंध दौड़ने लगा। उसे दौड़ते दौड़ते 4 दिन बीत गए। उसे मृत्यु का इतना डर था कि उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, बस भूखा यासा दौड़ता ही रहा। उसकी टांगे जवाब दे रही थी, लेकिन मृत्यु को डर उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा था। और फिर आखिरकार वो थक कर नीचे गिर गया और गिरते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब अगले दिन उठा तो उसे दिशा का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि वो किस तरफ से आया है और वापस उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ से वो आया था। वो फिर 4 दिनों तक लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार दौड़ता दौड़ता उसी जगह पर वापस पहुंच गया जहां से उसने 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन बीत गए तो साधु सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर निकल आया हूँ। भाई लालो ढोंगी महात्मा है, मेरा केवल आज का दिन ही बचा है। ये सोचकर साधु उस पेड़ के नीचे सो गया।
उधर दूसरी तरफ उस शहर में चोरों की टोली ने किसी की दुकान पर चोरी की और चोरी का माल लूटकर वहां से भाग निकले। रास्ते में चोर चोरी का माल आपस में बांटने लगे। उसमें से जितने हीरे जवाहरात सोना निकला सब चोरों ने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। पहले चोरों ने सोचा कि इस हार को तोड़कर आपस में बांट लेते हैं, लेकिन हार बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उसे तोड़ने का उनका मन नहीं माना। तभी उनकी नजर साधु के ऊपर पड़ी, जो पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। चोरों ने सोचा कि ये हार साधु के गले में डाल देते हैं, हमारा दान पुण्य भी हो जाएगा और साधु भी खुश हो जाएगा। ये सोचकर चोरों ने हार को सोए हुए साधु के गले में डाल दिया। उसके बाद कर वहां से चले गए। अगले दिन शहर में शोर मच गया कि चोरों ने जौहरी की दुकान लूट ली। जौहरी ने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने पीटने लगा। ये बात राजा के सिपाहियों तक पहुंची, तो सिपाही भी चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े और इधर उधर ढूंढने लगे। सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास पहुँचे जिस पेड़ के नीचे साधु गहरी नींद में सोया हुआ था। सिपाहियों ने जब साधु के गले में सोने का हार देखा तो साधु को पकड़ लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उस जमाने में सजा बहुत ही सख्त होती थी। राजा ने बिना उसका बयान लिए उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और ये भी कहा कि ये जिस पेड़ के नीचे सो रहा था इसे उसी पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाए, क्योंकि उस समय ये नियम था कि जिसके पास चोरी किया हुआ माल मिल जाए बिना उसका बयान लिए उसे मुजरिम मान लिया जाता था और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। उस समय ये भी नियम था कि जिसे फांसी देनी होती थी पहले उससे पूछा जाता था कि मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अगर तू मरने से पहले किसी से मिलना चाहता है तो बताओ, ताकि हम उसे मिला दे। साधु को भी फांसी पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर तू किसी से मिलना चाहता है तो हमें बता दे। साधु के तो होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो समझ गया था कि जो भाई लालो ने उससे कहा था कि इस पेड़ से लटका कर तुझे फांसी दे जाएगी, आज वही हो रहा है। लेकिन फिर साधु ने अपने आप को संभाला और हाथ जोड़कर सिपाहियों से बोला, इसी नगर में एक भाई लालो है, मैं मरने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ। साधु के कहने पर भाई लालो को वहाँ बुलाया गया। जब भाई लालो वहाँ पर आया तो साधु ने कहा, आपने ठीक कहा था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब सामने वही पेड़ है और वही मैं हूँ। राजा ने फांसी का हुक्म भी दे दिया है, कृपया करके मुझे किसी भी तरह से बचा लो, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने साधु की बात सुनकर कहा, भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने सद्गुरु नानक से विनती करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी विनती पर वो तुझे जरूर बचा लेंगे। तू घबरा मत, थोड़ी देर सब्र कर। ये कहकर भाई लालो हाथ जोड़कर बैठ गया। अभी भाई लालो को बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि एक सिपाही भागता हुआ आया और दूसरे सिपाहियों से बोला, जिन लोगों ने जौहरी की दुकान लूटी थी वो चोर पकड़े गए हैं और उन्होंने चोरी कबूल भी कर ली है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी वजह से किसी बेकसूर साधु को सजा ना हो। जब चोरों ने लूट का सारा माल दे दिया तो तब राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। उधर तब तक भाई लालो वहाँ से जा चुका था। साधु दौड़ता हुआ सीधा भाई लालो के घर पहुँचा और जाकर हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगी। लेकिन भाई लालो ने उससे कहा, भाई जो कुछ भी किया है
वो मैंने नहीं, बाबा नानक ने किया है। गुरुजी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तब साधु ने भाई लालो से कहा कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। फिर भाई लालो साधु को लेकर बाबा नानक के पास पहुँचा और जाकर उनके चरणों में माथा टेका और फिर बाबा नानक का सिख बन गया। दोस्तों, हमें कभी भी अपने गुरु की कही बात पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु वो भी कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमें हमेशा ईश्वर की रजा में रहना चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। हमें कभी भी उसके फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। मनुष्य के साथ जीवन में जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मों के अनुसार ही होता है और कर्म कभी बदल नहीं सकता। सद्गुरु उस कर्म को छोटा जरूर कर सकते हैं ताकि शिष्य को भोगने में आसानी हो। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कभी परेशानियां आए या फिर हमारे साथ कोई अनहोनी हो तो हमें कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों का हिसाब समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जो हमें सद्गुरु कहते हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु लिखा हुआ भी बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलते उसका है जो शिष्य उनके हुक्म में रहता है और उसके अनुसार अपना जीवन गुजरता है। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।